कि भाई डेटा एनालिस्ट के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। तो सबसे पहला होता है डेटा कलेक्शन एंड एक्सट्रैक्शन, जो कि मैंने आपको बताया था कि डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं से, उनकी प्रिपरेशन। अब इनके लिए चीजें क्या होती हैं, मैं आपको बताऊंगा टूल्स की क्या जरूरत है, बट पहले आप कौन कौन से टूल्स की जरूरत है, बट सबसे पहले ये जानते हैं कि उनका काम क्या क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ द काम क्या क्या होता है। डेटा क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन, डेटा एनालिसिस एंड एक्सप्लोरेशन, डेटा विजुअलाइजेशन, जो भी हमने बातें करी हैं वही सारी चीजें होती हैं इसमें बेसिकली। अब उसके लिए टूल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो आपको सीक्वल में अच्छा होना पड़ेगा। यू हैव टू बी गुड एट सीक्वल, क्योंकि 90% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज इज वर्किंग इन सीक्वल फॉर दियर डेटाबेस, मींस उनका डेटा डेटाबेस में स्टोर्ड है ना। कोई भी आज के टाइम पे बहुत ही कम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेंगे जो नो सीक्वल पे मूव कर गए हैं, मोंगो डीबी या उस पे मूव कर गए हैं, बिकॉज अभी भी क्या है कि डेटा उनका डेटाबेस में स्टोर्ड है, जहां पे उनका एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा आता है। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी प्रोफिशिएंट इन सीक्वल। फिर आपको विजुअलाइजेशन के लिए टूल्स पता होने चाहिए, जैसे टैबलू, पावर बीआई एंड एक्सेल, क्योंकि आप आपको नॉलेज है सीक्वल का, बाकियों को नहीं, है ना। जो अपर लेवल में बैठे हैं, जैसे सपोज करो अगर मैं ही बैठा हुआ हूँ, जैसे सपोज करो अगर मैं ही बैठा हुआ हूँ ऊपर लेवल पे, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि क्या क्या करने वाले हैं, कि पीछे बैकएंड में आप एक्सेल कर रहे हो, पाइथन कर रहे हो, मुझे आइडिया नहीं। मुझे ये देखना है कि मेरा धंधा भाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो वो चीज देखने के लिए मुझे देखना है ग्राफ। मुझे नहीं जानना आपको सीक्वल आती है, पाइथन आती है। फॉर दैट रीजन यू शुड नो टैबलू, पावर बीआई एंड एक्सेल, है ना। एंड फॉर डेटा क्लीनिंग पर्पस यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाइथन, क्योंकि अब पाइथन और आर भी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, बट होता क्या है बेसिकली, आर इज मोर ऑफ अ स्टैटिकल लैंग्वेज, वहां पे स्टैटिस्टिक्स का ज्यादा वो है। तो मैं कभी भी किसी को प्रेफर नहीं करता कि वो पहले आर सीखे। इसलिए मेरी भी फर्स्ट लैंग्वेज पाइथन, मतलब मैंने पहले पाइथन ही सीखी थी, फिर ही आर सीखी थी। और यूजुअली सब पहले पाइथन सीखते हैं फिर ही आर सीखते हैं, बिकॉज आर क्या होता है, वो बहुत ही एडवांस लैंग्वेज है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की मदद से सारी चीजें सॉल्व होती हैं। तो पहले पाइथन सीख लो आप, उसके बाद अगर आप प्रोफिशिएंट हो आर में तो वेल एंड गुड। फिर उसके बाद स्टैटिकल एनालिसिस वाले सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने आपको बताया था गूगल एनालिटिक्स वाला GA4, उसमें से भी आपको किसी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं डेटा साइंटिस्ट के लिए क्या चाहिए। आपके पास जो डेटा एनालिस्ट के लिए जो चीजें थी वो तो होनी ही चाहिए, प्लस आपके पास मशीन लर्निंग एंड प्रिडिक्टिव मॉडलिंग का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स के बारे में एकदम अच्छे से हम लोग जानेंगे अभी आगे चल के। अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है। तो मशीन लर्निंग के मॉडल्स हमें पता होने चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया था क्लस्टर्स, क्लस्टर्स हम कस्टमर का बनाते हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ पे सबके पीछे मशीन लर्निंग मॉडल्स का यूज होता है। फीचर इंजीनियरिंग के बारे में हमें पता होना चाहिए। फीचर इंजीनियरिंग का क्या होता है, यूजुअली डेटाबेस में अगर आप देखोगे तो देर आर नॉट 5 to 10 कॉलम, 50 कॉलम्स, कभी कभी 80 कॉलम्स, 100 कॉलम्स, 120 कॉलम्स ऐसे होते हैं। तो क्या हमें 120 कॉलम की जरूरत है? दिस इज द क्वेश्चन। और उस पे अगर आपको पता चलता है नहीं भाई 120 कॉलम्स की तो जरूरत नहीं है, 80 कॉलम्स की तो जरूरत नहीं है, देन फीचर इंजीनियरिंग कम्स इनटू द पिक्चर कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉलम्स है, और जो जो इंपॉर्टेंट कॉलम्स है उनको आप लेते हो। तो बेसिकली आप अपने मॉडल्स को इंप्रूव करते हो, उनको अच्छी क्वालिटी का डेटा दे करके। तो वहां पे फीचर इंजीनियरिंग का काम आता है। मॉडल इवेल्युएशन एंड वैलिडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस। कभी भी आपने अगर कोई मॉडल बनाया और उसकी एक्यूरेसी, उसका प्रिसीजन ये अच्छा नहीं है, तो वो एक गार्बेज से कम नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। वो कुछ भी आपको प्रेडिक्ट करके दे, यू कैन नॉट डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर सिस्टम। जैसे सपोज करो मैंने एक हेल्थ केयर कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, सपोज करो मैं एक हेल्थ केयर कंपनी में काम कर रहा हूँ। अब उसने मुझे बोला कि भाई ब्रेस्ट कैंसर का अपने को मॉडल बनाना है जो ये प्रेडिक्ट करके दे डेटा के ऊपर कि इस पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को ब्रेस्ट कैंसर है कि नहीं है। तो क्या मैं वहां पे जा सकता हूँ विद उसके सामने अपने मॉडल को प्रेजेंट कर सकता हूँ जिसका एक्यूरेसी 80% हो, जिसका प्रिसीजन 80% हो? नहीं, बिकॉज इट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे किसी इंसान की लाइफ की बात होती है। तो सेम थिंग, तो ये सारी चीजें होती हैं।
And research and development is very important guys. In data science every second day एक नया एल्गोरिदम, एक नया चीज निकल के आती है, तो हमेशा आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा कि आज क्या चल रहा है, अगले दिन क्या चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट 1 साल 1.5 साल पहले तक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का कहीं नामो निशान नहीं था, कहीं नामो निशान नहीं था। बट जैसे ही चैट जीपीटी इंट्रोड्यूस हुआ है तब से लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की डिमांड ही बढ़ चुकी है पूरी की पूरी। तो इस वजह से आपको एवरी टाइम अपने आप को अपस्किल करना पड़ता है इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंटिस्ट, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक वो होना चाहिए, या तो आपको पाइथन आनी चाहिए या तो आर आनी चाहिए, एज आई सेड, ठीक है। मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क्स पाइथन के थ्रू यूजुअली होते हैं, साइकिट लर्न, टेंसर फ्लो, ये सारे पाइथन के लाइब्रेरीज हैं। तो ये सारे फ्रेमवर्क्स का आपको नॉलेज होना चाहिए। डेटा को मैनेज करने के लिए सीक्वल या नो सीक्वल डेटाबेसेस, है ना, वो सारी चीजों का आपको डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए। स्टैटिकल एनालिसिस आपकी तगड़ी होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं इसमें। और डेटा विजुअलाइजेशन जैसा मैंने कहा था, पावर बीआई या पाइथन की खुद की लाइब्रेरीज होती हैं, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, ये सारी चीजें, इन सबका आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं डेटा साइंटिस्ट के लिए और डेटा एनालिस्ट के लिए।